वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पहले वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्ट्रोक्स किस तरह बनाने हैं। आज हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। ये देखिए मैंने कितना प्यारा जो है ना 2 कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, एक एस और एक ए, बाकी मैंने स्मॉल लिखा है और अल्फ़ाबेट्स लिखा है। कलम कट मार्कर 605 से उसके बाद ब्लैक मार्कर से ही इसको अंडरलाइन किया है। वो भी कलम का ही यूज़ किया मैंने, मास्टर कलम का 605। ये भी ब्लैक है, लेकिन ये देखें कितना अच्छा लिखा गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो ये देखें इस तरह से जो है ना कितना खूबसूरत लग रहा है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखें। अब हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है जी 605 मार्कर, ये कट। अब उससे जो है ना हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्मॉल कि किस तरह बनाना है। हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट, यही आपने जो है टिप को यूज़ करते हुए हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट बनाना है। जैसे कि ये देखिए इस तरह से मार्कर को घुमाया और इस तरह से ए बन गया। आपने लाइन के ऊपर बनाना है, ये देखिए इस तरह से बनाना है और यूँ इस तरह से ए बनाया और यूँ। देखिए मार्कर ख़राब हुआ है, मेरे पास न्यू है भी नहीं, तो उससे जो है ना सही नहीं बन रहा। ये देखिए इस तरह से बनाना है, यूँ बनाया। टिप को फिर पूरा यूज़ करेंगे एंड फिर इसको इस तरह से, और एंड में जो इसका एक ही इस तरह से लगा देंगे यूँ। ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसी तरह से प्रैक्टिस से ही जो है ना काम होगा आगे। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा हम लिखेंगे। अब जी हम एक नीट फॉर्म में लिखते हैं। ये देखें ये बन गया ए, ठीक है। उसके बाद जी हम बनाएंगे बी, यूज़ किया है इसको इस तरह से। फिर बनाएंगे सी इस तरह से और ये बन गया सी। फिर हम जो है इसमें बनाएंगे डी, यूँ बनाया, मार्कर को पूरा घुमाया और ये डी। और बना के दिखा देता हूँ इस तरह से डी और फिर ए, ई, ई के बाद आता है एफ। तो इसको बहुत से मेथड है लिखने के, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो फ़ॉन्ट बाद में ये एडवांस में चला जाता है, सिंपल में चला जाता है, कर्सिव में चला जाता है, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। अभी सिर्फ हम सिंपल सीख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स को हमें किस तरह से लिखना है। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को एफ़, उसके बाद जी, ये देखें गौरमे वाला जी लिख के दिखाता हूँ इस तरह से, और ये देखें इस तरह से जी। फिर हमारे पास है एच, इस तरह से बनाया और इस तरह से ये ले, ये हो गया एच। सिंपल है तो इस तरह से सिंपल एच। आई, एक तो यूँ भी बन जाएगा और एक सिंपल सा आई इस तरह से। तो वही यहाँ पे भी चक्कर वो आ जाता है कि सिंपल का, कर्सिव का और एडवांस्ड राइटिंग का, तो वो हम बाद में सीखेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और यू नो रीच बढ़ेगी चैनल पे, तो मैं आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मेरा भी दिल करेगा और जो है मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद एच आई, एच के बाद जे, जी। तो आपने टिप को देखना है, क्योंकि बाज़ वक़्त काम करते करते जो है ना टिप इस तरह से पकड़ी जा सकती है या इस तरह से, मतलब कि टर्न आउट हो जाएगी। तो आपने उसको देख के करना है कि इसकी जो ये वाली टिप है ना ये इस साइड पे होनी चाहिए। तो आई भी हो गया, अब है जे। तो जे लिखेंगे इस तरह से, ये जे के बाद आता है के लिखा और इस तरह से ये के हो गया। उसके बाद एल, अच्छा के को एक और मेथड से भी लिख सकते हैं, ये छोटा ही है वैसे, यूँ भी कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये तो नहीं लिखा, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप के को। एल, एल के बाद है हमारे पास एम,
इस तरह से एंड में जो है ना आपकी ये लाइन आनी चाहिए। इसकी अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप जो है ना अच्छी राइटिंग आपकी अपनी कर सकते हैं। इस तरह से एम सेम एज इट इज़ एन, इसी तरह से एन बनेगा, फिर बनेगा ओ, ये लीजिए ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, इस तरह से, और यहाँ से यू क्यू। एक दफ़ा और बना दिखा तो इस तरह से ए वाला डंडा बनाया, यहाँ से थिक, यहाँ से फिर थिन, क्यू। उसके बाद आर यू भी आप बना सकते हैं, आर को यू भी बना सकते हैं, और आर को आप यू भी बना सकते हैं। यू भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और वो ये वाला किया जाता है। इस तरह से लाइन लगाई और ये, क्योंकि ये जो है ना बाज़ वक़्त इस तरह से हम बनाते हैं तो वो एस की शेप जो है ना बनने लग जाती है, तो उस राइटिंग को समझ नहीं आनी चाहिए, समझ नहीं आती राइटिंग की ना। तो चक्कर को राइटिंग आपकी समझ आनी चाहिए। बाकी आप थिन लिखें, थिक लिखें, मतलब कि नीट लिखा होना चाहिए, मैटर करता है वर्ड्स को। स्टार्टिंग का पेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, बाद में जो है ना आप अपनी फ्लो के हिसाब से लिख सकते हैं। इस तरह से एस, फिर टी, यू, फिर यू, इस तरह से वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, और फिर वाई, और फिर फाइनली सी। ये लीजिए, यहाँ पे हमारे जो है ना आज का भी काम जो है वो डन हो चुका है। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हमने लिख लिए हैं। ये देखें, एक दफ़ा और आपको ओवरव्यू करवा दूँ। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने नेबर्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। और स्पेशली बच्चों को ज़रूर दिखाइए जो जिनकी राइटिंग, हैंड राइटिंग बहुत ही जो है ना ख़राब है या अच्छा नहीं लिखते। एटलीस्ट कम से कम कुछ तो वो सीख सकें और अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकें, ताकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स पे भी इसका असर पड़े। और वाकई पड़ता है, क्योंकि बाज़ का चेकर सिर्फ जो है ना आपकी राइटिंग देखकर मार्क्स दे देता है। तो यानी कि राइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एग्ज़ाम्स में या किसी भी फील्ड में। मतलब कि राइटिंग एक अपनी एक फील्ड रखती है, तो राइटिंग भी एग्जिस्ट करती है। ये देखें, और काफ़ी असर पड़ता है इसके टेस्ट पे, एग्ज़ाम्स पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और अट्रैक्ट करती है देखने वाले को या सुनने वाले को, इस तरह से जो है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं और इसी तरह मज़ीद कंटेंट अपलोड करूं चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इंटरेस्टेड हैं मोस्ट जो है ना, मतलब कि मज़ीद सीखने के लिए, तो कमेंट में इंटरेस्टेड लिखें, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा इसी तरह से। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का जो है ना हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। तो चलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।